खोती मीडिया की तरफ से एक अनपढ़ राजे को विश्व गुरु बनाने की असफल कोशिश की गई। पंजाब में कहानी प्रचलित है कि एक गीदड़ बच्चा बचाता किसी तरह एक ललारी के रंग वाले बर्तन में गिर गया और रात भर गीदड़ उस रंग वाले बर्तन में डूबा रहा। जब उसे सुबह निकाला गया तो वो नीला हो चुका था। उसका रंग वो रंग बन गया था जो बर्तन में था। गीदड़ बड़ा शातिर था। जब उसके पीछे जानवर पड़े तो वह जानवरों के आगे खड़ा होकर कहने लगा कि मुझे रात परमात्मा मिले थे, ईश्वर मिले थे और उन्होंने मुझे वरदान दिया है और ये मेरा रंग परमात्मा की कृपा से नीला हो गया है और मुझे परमात्मा ने आदेश दिया है कि मैं आप सबका राजा बनूं। बोले जानवर मान गए कि गीदड़ का रंग बदला हुआ है, शायद परमात्मा ने ऐसी कृपा कर दी हो इस पर और उसको राजा मान लिया। गीदड़ के चालाक साथियों ने अपने फायदे के लिए कि अब गीदड़ों का राज होगा, उस गीदड़ को राजा मानकर उसकी प्रशंसा में तरह तरह की कहानियां बनानी शुरू कर दी और इस तरह पूरे जंगल में गीदड़ का राज चलने लगा। और गीदड़ ने अपनी हरकतें अपने साथियों के लिए कमजोर जानवरों को शिकार करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे सारे जंगल में उसका भय, आतंक फैल गया। उसके साथ लोमड़ी, कुत्ते, गिरजें, ईल, सियार, जो भी जंगल के लोगों को अपना शिकार बनाना चाहते थे, उन्होंने उसका साथ करना शुरू कर दिया, उसकी मशहूरी करनी शुरू कर दी। तरह तरह के उसके किस्से जंगल में फैलने लगे। एक दिन वो गीदड़ इसी दहशत में कि मैं बहुत, अब मेरा पता किसी को नहीं चलेगा, बरसात के मौसम में किसी दूसरे जंगल में चला गया अपने जैसे ही किसी गिद्दड़ को मिलने के लिए जो उसका मित्र था। वहां पर बारिश होने लगी
और बारिश में उस गिदड़ का रंग उतरना शुरू हो गया। तब किसी पत्रकार ने उस गिदड़ से सवाल पूछ लिया कि आपका साथी वो पागल कुत्ता हमारे जंगल में चाहिए, उसके विरुद्ध अपराध का मुकदमा चल रहा है। तो इस गिद्दड़ की आंखें फटी रह गई। ऐसा ही वाकया आज भारत के लोगों के साथ है। एक मानसिक रोगी, झूठा व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति अपने सियार साथियों के साथ भारत को हर तरफ से लूट रहा है, भारत को कमजोर कर रहा है। और उसी के कारण उसका एक सियार मित्र जो अमेरिका का अभी अभी राष्ट्रपति बना है, उसने भारतीयों के साथ जो घिनौनी हरकत की है, भारतीयों को बेड़ियों में जकड़कर, हाथों में हथकड़ियां लगाकर अपने सेना के विमान से भारत के सरहदी प्रांत और उसके भी सरहदी एयरपोर्ट पर उतारकर, जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून की उल्लंघना की, उस पर अनपढ़ राजा, ढोंगी राजा, पखंडी राजा, जुमलेबाज, झूठा, मकार कुछ न बोलकर अपने उस सियार साथी का हाथ चूमने अमेरिका पहुंच गया। लानत है ऐसे देश के प्रधानमंत्री पर, जिसके देश के लोगों को अपमानित करके वह देश से निकाला गया हो और देश का प्रधानमंत्री उसी जालिम के आगे गिड़गिड़ाने उसे मिलने पहुंचता है, मुंह पे कालख लिए हुए। जो भारतीयों के साथ हुआ है, जो भारत माता का अपमान हुआ है, और उसके दो दो पैसे के बिकाऊ मीडिया वाले, खोती मीडिया, खोती अखबारों, पत्रकार और सोशल मीडिया पर एक्टिव सियार देश के स्वाभिमानी लोगों को, देश की बात करने वाले लोगों को, इस अनपढ़ राजा का विरोध करने वाले लोगों को गालियां बकते हैं, धमकियां देते हैं। मैं उन्हें चैलेंज करता हूं कि अगर दम है तो अपने राजा के साथ सभी खड़े होकर किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो आपका खोती मीडिया ही हो, आपके खोती पत्रकार ही हो, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। जो देश का अपमान हो रहा है, जो देश का नुकसान हो रहा है, चाहे वो देश में भूखमरी है, गरीबी है, अनपढ़ता है, बेरोजगारी है, देश की सरहदों पर दुश्मन देशों का अतिक्रमण हुआ है और देश की सैन्य ताकत कमजोर हुई है, देश के बैंकों से प्रतिदिन धोखाधड़ी हो रही है और लोगों से लूटपाट हो रही है,
देश में फिरकू सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, जिसका ताजा मिसाल 56 इंची सरकार और तड़ीपार गृह मंत्री के होते हुए मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा। दंगे 2.25 साल में रुक नहीं सके और अब डर के मारे वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाना, इस पर खोती मीडिया, खोती पत्रकार और गधे सियार जो भाजपा को सपोर्ट करते हैं सोशल मीडिया पर, उनकी जबानें बंद हैं और देश का नुकसान एक अनपढ़ राजा, जिसकी डिग्री पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, जो गुजरात के दंगों के लिए कोर्ट का सामना कर चुका है, पुलवामा जो आतंकी हमला बताया जा रहा है वो संयोजित देश के अर्धबलों पर हमला था। चुनाव जीतने के लिए उनकी हत्या करवाई गई, उस पर कोई जांच नहीं, उस पर कोई कमेटी नहीं बनी। वो RDX कहां से आई, इस पर देश का गृह मंत्री भी खामोश है, देश का प्रधानमंत्री भी खामोश है, देश का सुरक्षा मंत्री भी खामोश है और देश का खोती मीडिया जो पहले से ही इस एपिसोड में कहीं ना कहीं शामिल था, जिन्होंने ब्रेकिंग न्यूज चलाई, ये सब भारत के लोगों के साथ धोखा अनपढ़ राजा की तरफ से और उसके महासंगठन खाकी चंडी गैंग की तरफ से पूरे देश में आतंक फैलाया गया है। मैं इसकी निंदा करता हूं और मैं श्री नीतीश कुमार जी से, चंद्रबाबू नायडू जी से, अजीत पवार से, एकनाथ शिंदे जी से, चिराग पासवान जी से, माजीराम से और पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे जगत चौधरी से अपील करता हूं कि वो अपनी जमीर की आवाज को सुनते हुए एनडीए गठजोड़ को छोड़कर इंडिया गठबंधन की तरफ हाथ बढ़ाएं, देश को और कमजोर होने से बचाएं, देश में और भ्रष्टाचार ना हो, इसको रोकने के लिए और देश का माहौल इतना खराब, मणिपुर जैसा और खराब ना हो, उसे रोकने के लिए और इन लुटेरों को इनके मुकाम सलाखों के पीछे भेजने के लिए इंडिया गठबंधन का साथ दें। भारत की आजादी, एकता, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए एक साथ आए। जय समाजवाद, जय भारत, जय संविधान।